CET हिंदी हाई स्कूल रखियाल की ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। 9th और 10th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा, और उम्मीद है कि शायद आप लोगों को पसंद भी आएगा और इस वीडियो को बार बार देखना जिससे टेंस अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इस टेंस की हिंदी में पहचान जान लेते हैं, इसके बाद इंग्लिश में पहचान जान लेंगे। दोनों की पहचान जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दोनों टेंस की पहचान अपने दोनों हिंदी और इंग्लिश में पहचान दोनों देख लेते हैं एक बार। तो पहचान मैं बता रहा हूँ। ये टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं जाऊँगा, वो आएगा, तुम पढ़ोगे, वह एक गीत गाएगी, वे क्रिकेट खेलेंगे, तुम खाना खाओगे, तुम्हारी मम्मी खाना बनाएगी। तो ये देखा कि सब कुछ हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे सब में आए हुए हैं। तो ये वाक्य केवल सिंपल फ्यूचर टेंस में ऐसा होता है कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है। ऐसा वाक्य आए तो उसको इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में अब मैं इंग्लिश में पहचान बताने जा रहा हूँ। तो इंग्लिश में पहचान है कि आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। दूसरा नियम ये है कि यू, दे, ही, सी, इट तथा सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल का उपयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यदि वाक्य निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब शैल और विल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। और यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है अगर क्वेश्चन फॉर्म बनाना है तो क्वेश्चन फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। जैसा सब्जेक्ट हो उसी तरह से अगर सब्जेक्ट आई आता है तो शैल का उपयोग सबसे पहले करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही आ जाता है, अगर सब्जेक्ट ही आता है तो वहाँ पर विल का उपयोग सबसे पहले करोगे हेल्पिंग वर्ब का। इसी ढंग से अब एग्जाम्पल देखते हैं। अगर वाक्य एग्जाम्पल देखेंगे कि मैं कल एक नई ग्रामर की किताब खरीदूँगा, तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया, कई टेंस आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भेज चुका हूँ। तो इसमें मैंने बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट का पता करते हैं। तो बताया हूँ कि सब्जेक्ट का पता कौन वाक्य में लगाएंगे। अगर हिंदी में है वाक्य तो कौन से क्वेश्चन करोगे, इंग्लिश में है तो हु से करोगे। तो इस ढंग से कौन खरीदेगा, मैं, तो मैं की इंग्लिश लिखेंगे। तो मैं की इंग्लिश होता है आई, सब्जेक्ट आ गया। आई के साथ में देखो नियम नंबर 1 में, तो वहाँ पर आई के साथ में शैल का उपयोग होता है। अब मेन वर्ब खरीदूँगा वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में आता है। अब हिंदी वाक्य में अगर क्या करना लगाओगी कि मैं कल क्या करूँगा, तो खरीदूँगा, खरीदना का अंग्रेजी बाय होता है, मेन वर्ब आ गया। तो इस ढंग से अपने मेन वर्ब को खोज लेते हैं। और क्या वाक्य में क्या लगाओगी कि क्या खरीदूँगा, तो एक नई ग्रामर की किताब, इन तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ए न्यू ग्रामर बुक। कब खरीदोगे, टुमारो। तो इस तरह से पहला ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। दूसरा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब शैल, फिर मेन वर्ब आ गया, फिर ए न्यू ग्रामर बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और टुमारो बाकी रेस्ट समय के बारे में बता रहा है। वह मैच खेलेगा। दूसरा वाक्य देखेंगे, वह मैच खेलेगा, कौन खेलेगा, वह। तो वह की अंग्रेजी क्या होता है, ही, सब्जेक्ट हो गया। क्या करेगा, खेलेगा। अब ही के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ नियम नंबर 2 में देखोगे ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल का उपयोग होता है। क्या करेगा, खेलेगा। खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, मेन वर्ब हो गया। क्या खेलेगा, मैच, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही विल प्ले मैच। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर मेन वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस देखेंगे तो तीसरा वाक्य देखेंगे कि वे अपना पाठ याद नहीं करेंगे। ये वाक्य निगेटिव है। मैंने बताया है कि यदि वाक्य निगेटिव होगा तो विल या शैल के बाद में नोट लगा देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो
सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट। मानो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो हु से क्वेश्चन करोगे, कौन से। इंग्लिश में अगर वाक्य है तो हु से करोगे, और हिंदी में है तो कौन से। तो वे अपना पाठ याद नहीं करेंगे, वाक्य निगेटिव है। कौन नहीं याद करेगा? वे की अंग्रेजी क्या होता है इंग्लिश में? इंग्लिश वर्ड दे होता है। तो दे को सबसे पहले लिख दिया। दे के साथ में देखेंगे कि नियम, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल का उपयोग होगा। विल के तुरंत बाद में नोट लगा देंगे। क्या नहीं करेंगे? याद नहीं करेंगे। याद करना का अंग्रेजी लर्न होता है, तो लर्न उसकी इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। इसी तरह से क्या नहीं याद करेंगे? अपना पाठ, तो दियर लेसन, तुम्हारा वाक्य पूरा हो गया। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 4 देखोगे। ये क्या तुम एक गीत इस समय गाओगी? क्या तुम एक गीत इस समय गाओगे? तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, और क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आया है, इसको क्वेश्चन फॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं। जब क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो ट्रांसलेट करते समय उसी जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? कौन गाएगा? तुम। तो यू यहाँ सब्जेक्ट हो रहा है, इसलिए यू के साथ में देखोगे हेल्पिंग वर्ब विल आता है, तो विल का उपयोग सबसे पहले करोगे। हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद सब्जेक्ट क्या हुआ है? यू। अब मेन वर्ब क्या है? गाओगे। गाना का अंग्रेजी क्या होता है? सिंग। क्या गाओगे? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ए सॉन्ग। कब गाओ? एट दिस टाइम। कब गाओगे? एट दिस टाइम। तो यहाँ पर देखोगे कि विल यू सिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम। विल हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, और सिंग मेन वर्ब है, ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है, और एट दिस टाइम इस समय दिया हो, बाकी रेस्ट में आ गया। इसलिए सेंटेंस नंबर 5 देखेंगे। वे मैच कहाँ खेलेंगी? तो सबसे पहले इसमें देखो कहाँ वर्ड आया है। ये है इंट्रोगेटिव वर्ड। इस जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तो इनकी अंग्रेजी ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले लिखते हैं। कहाँ की अंग्रेजी? वेयर होता है। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब विल का उपयोग करोगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? दे है। वे की अंग्रेजी क्या होता है? दे होता है। वे मैच कहाँ खेलेंगे? कौन खेलेगा? वे। तो वे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या करेंगे? खेलेंगे। मेन वर्ब आ गया। क्या खेलेंगे? ऑब्जेक्ट आ गया, मैच। तो सबसे पहले यहाँ का क्या आया? इंट्रोगेटिव वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। इस ढंग से इंट्रोगेटिव वर्ड को का ट्रांसलेट करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तुम कैसे पहचानोगे इंग्लिश में कि ये वाक्य इंग्लिश का किस टेंस का है। कोई भी इंग्लिश का वाक्य मिल जाए तुम्हें तो कैसे पहचानोगे? इतने टेंस मैंने बताए आप लोगों को, तो उससे समझ में खैर आ ही गया होगा। तो इसमें पहचान का यही नियम मैं बार बार बता रहा हूँ। मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य पहचानना, तो इसमें शैल और विल का उपयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, देखोगे इसमें विल और शैल आया हुआ है, और उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। ऐसा दूसरे टेंस में होता नहीं है कि शैल ना और विल ये दूसरे टेंस में आएगा ही नहीं, और इसके साथ में जो मेन वर्ब है देखो फर्स्ट फॉर्म में आई हुई है, ये इसकी पहचान है। इसके अलावा कुछ हिंट्स दिए गए और निशानी है, जिसमें इस टेंस में टुमारो है, एट दिस टाइम का भी प्रयोग होता है। इससे भी पहचान जाते हैं कि ये फ्यूचर टेंस में इनका उपयोग इन शब्दों का किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक, ओके, थैंक यू।